हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो है ना, पार्टी से हमारे घर में है ना, वो हाउस वार्मिंग पार्टी थी। 3 बैचेस में कर रहे थे हम लोग। ये लास्ट बैच था। ये इसमें है ना हमारे रिलेशंस, जो भी रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, उन लोगों को बुलाया था। जैसे इनके भैया हैं, कज़न ब्रदर हैं, कज़न सिस्टर्स हैं। वो लोग वो बुलाया था। तो उस वो था सैटरडे, और ये है हम लोग थर्सडे के दिन मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं थर्सडे के दिन। और फ्राइडे के दिन की वीडियो है ये। मैं दिखा रही हूँ क्या क्या तैयारी की थी हमने। यहाँ की दीवार में है ना, हमने ये एक्सेंट वॉल किया था, जो है ना टूपर सुपर डुपर फ्लॉप आइडिया था हमारा। क्योंकि हमने जो उसके वॉल मोल्डिंग्स, जो ट्रिम्स लिए थे, वो गलत ले लिए थे, और उससे फिनिशिंग उसकी बड़ी गंदी हुई, अनइवन सा था। तो अब वो छुपाने के लिए हमको क्या करें करके समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं एक तो वॉल बहुत ही गंदी थी, उसको वाइट वॉश करना था, पूरा का पूरा पेंट करना था, उसके ऊपर वॉलपेपर लगाना था। वो फ्यूचर में इंशाल्लाह आएगा। और ये एंट्री टेबल जो है ना, मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, ये बनाना है करके। तो वो सोच रही थी कि है ना, उसके लिए अमेजोन से मैंने क्या किया कि है ना, फेक मिरर के स्टिकर्स मंगाए थे। एक्चुअल मिरर नहीं है, ये फेक है। ये जस्ट ये पेपर की तरह था। ये जिस तरह होना चाहिए हमको उस तरह काट सकते हैं। ये लगाओ तो उसका ग्लू सही नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से ग्लू लगा लगा के चिपकाना पड़ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं फिनिशिंग में गड़बड़ ना हो जाए। एक बार मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि आप थोड़ा देख लो, अप्रूव कर दो, सही है तो इंशाल्लाह मैं पूरे का पूरा फिनिश कर दूंगी करके। अच्छा, तो ये है ना, वो देके अप्रूव कर दिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम है ना पूरा तुम्हारा काम कर सकती हो। तो जाके मुझे सेटिस्फैक्शन था कि है ना मैं पूरा कर दूंगी। वरना पूरा करने के बाद जाके पता चलेगा कि है ना सही नहीं किया है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरे का पूरा निकालो। फालतू में है ना हमारा टाइम ही जाया होगा इसमें। तो उसके बाद है ना, वो करके मैं काम करके इसके बाद किचन में आई, सोची कि थोड़ा सा चिकन है ना वॉश और क्लीन करके मैरिनेट करके रख देते हैं। क्योंकि पूरा एक साथ काम रखो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक तो तंदूरी चिकन था और दूसरा बटर चिकन था। ये दोनों के चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, क्लीन करके, और उसको छोटे छोटे पीसेस, जो बटर चिकन के होते हैं उसका बोनलेस के छोटे पीसेस कर दिए, और तंदूरी चिकन को जो भी बीच में कट लगाते हैं ना वो लगा दिया। और ये है, मैं बटर चिकन के लिए बस लाइट से कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिया मैंने। जैसे गार्लिक जिंजर पेस्ट है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा योगर्ट है, होम मेड योगर्ट है ये। बस मैंने थोड़ा सा सब कुछ है ना डाल के, बस इसमें डाल दिया। थोड़ा सा ये भी डाला था, लेमन जूस भी डाल के मैरिनेट कर दिया। क्योंकि इसमें ज्यादा मैरिनेशन, स्ट्रॉन्ग मैरिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जो भी बटर चिकन के स्पाइसेस पड़ेंगे ना, तो वही सफिशियंट होगा। अगर हम इसमें ही ज्यादा मैरिनेशन डाल देंगे तो उसका फ्लेवर कुछ अलग से हो जाएगा। वो बटर चिकन कम, दूसरा कुछ ज्यादा लग जाएगा। तो बस वो हो गया था। उसके बाद मैं ये करने लग गई। तंदूरी चिकन के लिए, तंदूरी चिकन के लिए मैं दो दो मैरिनेशन करती हूँ। पहला वाला थोड़ा लाइट करती हूँ, सेकेंड वाला थोड़ा हेवी वाला करती हूँ। इसमें मैंने गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिए थे, गरम मसाला डाल दिया था, मिर्च पाउडर डाल दिया था, हल्दी पाउडर, नमक, और ये हंग योगर्ट। योगर्ट को मैंने क्या किया, एक छलनी में है ना रख के, नीचे बाउल रख दिया, पानी अगर निकल रहा है तो इधर उधर ना गिरे। रख के मैंने रात भर फ्रिज में छोड़ दिया था। और थिक सा योगर्ट मिल गया मुझे, वही योगर्ट में मैंने मैरिनेट कर दिया। और ये है ना, एक रात मैरिनेट होने के बाद दूसरी रात में मैंने ऐसे ही सेम वैसे ही है ना, उसमें ही धनिया पाउडर, सॉरी, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, और थोड़ा सा है ना तंदूरी मसाला, वो, और लेमन जूस, ये सब कुछ डाल के और एक बार मैरिनेशन कर दिया। और थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी छिड़क दिया था। ये करके वो दूसरे दिन का था। ये बस इतना ही एक दिन कर दिया था, और फ्राइडे के दिन और एक मैरिनेशन किया था मैंने। अच्छा चलो, उसके बाद मैं ऊपर आई, आके बेटी को बोली कि थोड़ा सा है ना गिफ्ट्स पैक कर दे, और थोड़ा चॉकलेट्स भी पैक कर दे। ये चॉकलेट्स पैक करने की वीडियो है। वो पूछ रही थी मेरे से, एक दो दो, दो आप कर दो यहाँ पे मेरे सामने, मैं बाकी के मैं कर लूंगी, मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो अच्छा चलो, मैं बहुत थक गई थी, मुझे जाके नहाना भी था, और दूसरा उसके बाद दूसरे बहुत सारे काम भी थे, करने थे। तो चलो पहले इसको मैं बता देती हूँ क्या करना है, ताकि है ना वो थोड़ा इजीली वो उसके बाद का काम वो खुद से कर लेगी करके। मैं बता रही थी कि उसे है ना, मैं कैसे चाह रही हूँ पैकिंग।
तो मैंने एक छोटे से ना प्लेट्स लिए थे और छोटे-छोटे ना थर्माकोल के बॉल्स लिए थे, वो रख दिया प्लेट के ऊपर। मैं ना ये चॉकलेट्स रख दिए और उसमें थोड़े से बॉल्स डाल दिए और ये है ना क्लीन रैप ऊपर से जस्ट जस्ट दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए ऐसे मैंने उसके ऊपर से टाई कर दिया और एक बो लगा दिया। एज़ सिंपल एज़ दैट। कर दिया तो बस उसको हुरैन को समझ में आ गया मेरी बेटी को। तो उसे वो है ना समझ गई कि है ना चलो ये तो बहुत ईज़ी है अम्मी, मैं तो समझी थी कि आप बहुत बड़ा काम कुछ बोल रहे हैं। तो मैं बोली बस इतना ही करना है, देख मैं 2 तेरे सामने मैंने कर दी, बाकी के तू कर दी। करके बोल के है ना मैं वहाँ से चले गई। क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। घर इतना गंदा हुआ था कि पूछो नहीं, कि है ना मैं उसकी भी मुझे बहुत सारी सफाइयाँ करनी थी घर के। तो बस उसके बाद मेरी बेटी को बोलती कि मैंने जो गिफ्ट के भी है ना वो भी पैकिंग कर दे और ये चॉकलेट के भी कर दे। तो उसके बाद मैं और नीचे आ गई मैं और मेरा कुकिंग शुरू हो गया। और इसमें बोनलेस चिकन मैंने है ना थोड़े से चंक्स बनाए और वो पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल होने रख दिए। और यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू उठा लिए। ये आलू दो रेसिपीज के लिए है। एक तो चीज बॉल्स, चिकन चीज बॉल, और दूसरा पोटैटो रोल्स। थोड़े से मुझे वेजिटेरियन डिशेस भी बनाने थे क्योंकि इनके कजन सिस्टर के हस्बैंड वो वेजिटेरियन थे, तो उनके लिए सिर्फ मुझे वेजिटेरियन का बनाना था। तो इसीलिए वो थोड़े कम क्वांटिटी में बना रही थी, क्योंकि नॉनवेज हो तो सामने कौन वेजिटेरियन खाता है ना, तो इसीलिए। तो ये था कि ना मैं चिकन चीज बॉल की रेसिपी है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा है ना जीरा डाल दिया और ऑनियन डाल दिया और चॉप किया हुआ गार्लिक। बस कोई भी है ना इसका कुछ मेजरमेंट नहीं है, ऐसे ही मैंने अंदाजे से डाले। और उसमें ग्रीन चिलीज डाले और कुटी हुई सूखी हुई मिर्च। और डालने के बाद थोड़ा सा है ना मैदा, आधा कप मैदा डाल के अच्छे से उसमें भून लिया। भून के जो भुने हुए इसमें है ना मसाले में ये जो पानी जो भी बॉईल किया हुआ पानी है ना, जो भी वो चिकन वाला, तो वो डाल दिया। डाल के उसके ऊपर से थोड़ा सा ओरिगेनो ओरिगेनो ऊपर से छिड़क दिया और वो भी अच्छे से उसे भी मिक्स कर लिया। करने के बाद उस वो भी मिक्स होने के बाद ये चिकन जो भी था, इसको मैंने क्या किया, ये कूटनी जो है उसी से मैंने अच्छे से उसे कूट लिया। तो वो अच्छे से श्रेड हो गई ना। तो वो चिकन को उसी मिक्सचर में जो भी था पोटैटो वाला मिक्सचर, उसी मिक्सचर में मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये पोटैटोज, 3 पोटैटोज मैंने ये चीज बॉल्स, चिकन चीज बॉल्स के लिए उठा लिए। और ये मुट्ठी भर के, मतलब दो तीन मुट्ठी भर के आपकी ये है उसमें, इसमें ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, आपको जितना चीज पसंद है उतना चीज डाल दो। उसमें मैंने चीज डाल दिए और ये ग्रेट किया हुआ 3 आलू ये भी डाल दिए इसमें। डाल के सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। ये मिक्स करने के बाद छोटे छोटे, आपको कोई भी शेप, आपको जिस तरह का शेप आपको पसंद है आप बना सकते हैं। मुझे लगा कि राउंड बॉल्स अच्छे लगेंगे, तो एक्चुअली मेरा इसमें प्लान था कि बहुत अच्छे से राउंड बॉल्स बना के लॉलीपॉप जैसे स्टिक्स भी मैंने लिए थे, मैं डॉलर ट्री से वो लगाऊंगी, लगा के अच्छे से सर्व करूंगी। लेकिन लास्ट में जाके मेरे पास इतना काम हो गया था कि मेरे पास टाइम नहीं था कि है ना मुझे छोटे मोटे खूबसूरत से अच्छे दिखने, प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए कुछ काम करूं। थक गई थी मैं तब तक तो वो सब चीजें मैं नहीं कर पाई। लेकिन मेरा प्लान वो जो था, अगर वो करती तो बहुत ही मजेदार सा देखने में ये डिश बनता। लेकिन पता नहीं मुझे याद भी था वो करने के लिए, लेकिन ना मैं थक गई थी तो मैंने छोड़ दिया, मैंने चलो जाने दो करके। बस उसके बाद वो हो गया। तो ये 2 पोटैटो उठाए मैंने, कूटी हुई लाल मिर्च उठाई, थोड़ी सी हरी मिर्च भी उठा लिया मैंने, फाइनली चॉप कर लिए। और पोटैटो को अच्छे से ग्रेट कर लिया। और इसमें आमचूर पाउडर और जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, और उसके बाद मिर्च पाउडर थोड़ा सा। ये मैं इसमें कश्मीरी लाल चिली भी मिक्स करके रखती हूँ क्योंकि बहुत स्पाइसी ना हो जाए। और ड्राई पुदीने के पत्ते और नमक और थोड़ा सा लेमन जूस, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, करके रख लिया। और उसके बाद एक बाउल में पानी ले लिया और थोड़े से ब्रेड स्लाइसेस ले लिए और उसके कॉर्नर्स काट लिए मैंने। काट के अच्छे से उसको बेल लिया, रोलिंग पिन से है ना अच्छे से रोल कर लिए, ताकि वो है ना थोड़ा फ्लैट भी हो जाए और बड़े भी हो जाए।
अगर आपकी ब्रेड थोड़ी-सी ड्राई ल लग रही है और रोल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें थोड़ा-सा पानी छिड़क देना और रोल कर देना ताकि है ना आसानी से वो रोल हो जाए। अगर आपकी फ्रेश ब्रेड है, सॉफ्ट है तो उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही रोल कर दो तो ही काफ़ी है आपको। तो है ना बस थोड़ा-सा मैंने पोटैटो का ये उठा लिया, मैं सोची कि वो बॉल्स बना रही हूँ तो इसको मैं थोड़े से है ना फ्लैट लंबे से रोल कर देंगे, तो इसीलिए मैं ऐसे कर रही थी। और ये करके मैं इसके कॉर्नर सील कर रही थी ताकि आपको बताऊं एक्चुअल मुझे मेरा प्लान नहीं था सील करने का क्योंकि सील करने से वो छोटे छोटे लगते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं आते, मुझे तो ऐसे ही पसंद आते हैं रोल करे हुए। जस्ट एक मैंने किया है ना ताकि बताऊं कि ये भी एक ऑप्शन है, अगर चाहो तो आप सील भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं सील करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ये नहीं होगा कि आपका मसाला लीक होएगा फ्राइंग के टाइम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अब देखो मैं दूसरा मैं बता रही हूँ मेरा फेवरेट वाला बिना सील किए हुए। तो मुझे ये पसंद आता है क्योंकि थोड़े लंबे-लंबे रहते हैं ना, देखने में सुंदर लगते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे अच्छे लगे आप ये कर सकते हैं काम। तो मैंने ये एक के बाद एक करके मैंने वो सारे कर दिए और मेरी बेटी यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में अंडे में डिप कर रही थी और ब्रेड क्रम्स में रोल करके करके लगा रही थी। वो एक्टेरियन है, एक तो खा लेते हैं तो वो सो हमको है ना उनको कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें बस है ना, ये सारे रेडी हो गई, फ्रीज़ कर दिया मैंने ये ताकि है ना पार्टी के दिन उठाऊँ फ्रीज़र से और बस फ्राई कर दूँ। अ, उसमें है ना टाइम हमारा ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। तो बस उसके बाद यहाँ पे आई तो हस्बैंड है ना ऑफ़िस का काम ख़त्म करके वो आके ये कर रहे थे, जो हमारी एंट्री डोर के पास जो फ़ोये है वहाँ की वॉल को ये लगा रहे थे, वॉलपेपर्स लगा रहे थे। और ये जो मैं लगा के ग्लू से भी अच्छे से चिपका के चली गई थी ना, तो उसके बाद मैं ये धीरे-धीरे निकाल रही थी। थोड़ा कहीं-कहीं ग्लू दिख रहा था तो मैं ना थोड़ा-सा है ना मैं क्लॉथ से घस दूँ तो वो ग्लू भी निकल जा रहा था आसानी से। तो इसका फिनिश प्रोडक्ट मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा सजा के भी देख लूँ, क्योंकि मुझे इधर भी वॉलपेपर लगाना था मुझे पीछे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वॉलपेपर इतना हमारा जो ऑर्डर किया है इतना आएगा, नहीं आएगा। एक्चुअल हमने ये प्लान करके तो नहीं मँगाया था, हमको सिर्फ़ वो है ना वॉल मोल्ड्स जहाँ पे हमको गड़बड़ हुई है, इसी में लगाना था। लेकिन मेरा मन से मेरी मेरी ख़्वाहिश ये थी कि थोड़ा-सा बच जाए ताकि मैं और 2-3 जगह पे लगा लूँ। उम, तो वही मैं पहले ही ये सब मेरा प्लान्स बता दूँगी तो मेरे हस्बैंड को लगेगा अल्लाह ये कितना काम है करके, तो इसीलिए मैं बताती नहीं हूँ कोई भी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक काम को है ना मैं निकालती हूँ अंदर से। तो बस है ना ये फिर भी सेफर साइड में क्या कर रही थी, ये चीज़ें एक्चुअल मैं आइलैंड के ऊपर रखी हुई थी ये सारी चीज़ें तो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। तो इसीलिए सोची कि ये उठा के पहले इसे वापस लगा दूँ क्योंकि वहाँ पे कुकिंग भी चल रहा है मेरा, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरा तो ये भी है कि ग्रीसी भी हो जाएगा वो ऑयल की वज़ह से। तो ये सारी चीज़ें मैं लाके यहाँ पे रख दी ताकि मुझे भी एक मुझे भी एक देखने में मुझे समझ में आ जाए कि ये कितना अच्छा बना है। तो ये तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे लगा कि अच्छा ही है। इतना कुछ महँगा भी नहीं पड़ा मुझे ये क्योंकि एक्चुअल रियल वाले मिरर होते हैं वो थोड़े महँगे होते हैं। ये थोड़ा सस्ते में हो गया मेरा काम। तो इंशाअल्लाह से मैं नेक्स्ट टाइम अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो रियल वाला मिरर यूज़ करूँगी। अब फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें हो जा रही है। ये देखो ये पूरा पेंट करके अच्छा-सा क्लीन हो गया थे मेरी दीवारें। तो उसके बाद ये मोल्डिंग के ऊपर है ना हम लोग वॉलपेपर लगा रहे थे। पहले तो ये प्लान था कि पूरी की पूरी दीवार को है ना वॉलपेपर लगा लें। बाद में मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा वो ग्रैंड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ओवर लुकिंग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वो ये लग जाएगा मतलब बहुत ही उसमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा भड़कीला हो जाएगा आई मीन टू से। तो मुझे उतना भड़कीला नहीं चाहिए था, तो मैं सोची कि है ना सिर्फ़ ये है ना वो जो वॉल मोल्ड्स है, ट्रिम्स के जो ये है उसी पे मैं लगाऊँ ताकि वो थोड़ा-सा पॉप अप हो जाए और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भड़कीला ना लगे। तो बस मैं इसीलिए थोड़ा करके देख रही थी, लेकिन मुझे दिल में और दिमाग में डर भी था कि है ना सोच रही थी कि कहीं मेरा ये आइडिया फ्लॉप ना हो जाए क्योंकि मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा था कि सिर्फ है ना उस पे ये लगाते हुए मतलब वॉलपेपर सिर्फ उस पे, क्योंकि मैंने यही देखे हैं जितना मैंने गूगल में सर्च मारा सब जगह पे यही था कि पूरी की पूरी दीवार पे वॉलपेपर लगा रहे हैं या नहीं तो सिर्फ वो अंदर का जो सेक्शन है ना उसमें लगा रहे हैं, ऐसा कोई है ना सिर्फ
वो ट्रिम्स में नहीं लगा रहे थे। किसी में भी एक में भी नहीं देखा था। बस मेरा मैं ही सोच के इमेजिन करके मुझे लगा कि ये कर देते हैं तो लेकिन एंड रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे तो पसंद आया। मैं सेटिस्फाइड थी और हस्बैंड को और मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा ये। और जो भी गेस्ट आए वो भी बोल रहे थे कि अच्छा है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे बताना। सही में ये मेरा जो आइडिया था ये अच्छा है या नहीं है। देखो जो मैं दिखा रही हूँ ना, देखो ये कितने अनइवन से ये है, ट्रिम्स है। इसमें थोड़ा सा ना वो ये हो रहा है, ऊपर से ना कुछ बबल्स जैसे आ रहे हैं, तो वो मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसके वजह से हमको ये है ना वॉलपेपर लगाना पड़ा। और ये अब है ना जो हमने एंट्री टेबल लगाई है उस जगह पे दो मुझे ये लगानी है, ये वो जो वॉलपेपर जो बचा हुआ है वो दो दो ऐसे वाले ऐसा लगाना था मुझे। ये मैं चाह रही थी ऐसा कर ले। तो हस्बैंड और मैं हम दोनों मिलके ये भी कर दिए दीवार। अब सोचिए कि और बच गया है वॉलपेपर। अब इसका क्या करते हैं, जो एंट्री में घुसते ही हमारे राइट हैंड साइड में एक दीवार ऐसी है छोटी सी, जहाँ पे हमने बेंच रखा हुआ है, वो उस दीवार खाली है। तो मुझे लगा कि वहां पे भी अच्छा लगेगा, वहां पे भी एक वॉलपेपर लगा देंगे। तो जो भी बचा हुआ है वॉलपेपर वो यूज में आ जाएगा। तो वो भी एक जगह हमारी खूबसूरत सी हो जाएगी। तो ये शुरू कर लिया हमने, उसके बाद है ना ये भी लगाना शुरू कर लिया था मैं और मेरे हस्बैंड ने। तो इसमें ये प्रॉब्लम था कि है ना हमको एक शीट लगाने के बाद दूसरी शीट जब लगाते हैं तो हमको मैच करना था, वो जो उसका जो डिजाइन है ना उसे एग्जैक्ट मैच करना था। वो बड़ा है ना चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि वो लाइंस एक दूसरे को कनेक्टिव रहो तो ही अच्छा लगेगा, वरना तो वो पता चलेगा जॉइंट जॉइंट है ये करके। तो हमको वो देखना था, उसकी वजह से थोड़ा सा पेपर वेस्ट हो रहा था। तो हम लोग देख रहे थे कि वेस्ट हुआ तो हुआ, लेकिन ये जॉइंट नहीं दिखना है, उससे बड़ा गंदा लगेगा। तो हमने सेकेंड जॉइंट जो लगाया उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से अल्हम्दुलिल्लाह से लग गया था। लेकिन थर्ड जॉइंट जब कर रहे थे उसमें थोड़ा सा हमको चैलेंजिंग लगा, क्योंकि वो हमको डिजाइन कहीं भी मैच नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से हो रहा था। देखो ऊपर थोड़ी सी हमको गैप दिख रही है, क्योंकि वो उधर मैच नहीं हो रहा था हमको। हम कोशिश कर रहे थे ऊपर से आ जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। तो एट लास्ट जाके सोचा कि चलो जहां से मैच हो रहा है वहीं से शुरू करते हैं, पेपर को वो लगा देते हैं। बाद में कहीं से भी इधर से उधर से काट के वो पेपर को हम ऊपर से चिपका देते हैं, जहां भी हमको लगे कि डिजाइन मैच हो रहा है करके। तो बस ये देखो हमारा ये फोये रेडी हो गया। एंट्रेंस में से आते ही बस ये हमारा एंट्री टेबल दिखेगा। और उसके आप थोड़ा सा आप मुड़ेंगे राइट साइड तो ये पूरा वॉल मोल्डिंग है ना, ये दिखेगी आपको। इसमें वैक्यूम कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, प्लीज सॉरी, देख लेना आप लोग। तो बस ये वॉल मोल्डिंग है और इसको पेंट करके अच्छा सा वाइट हो गया है, वरना तो बहुत गंदे थे दीवार सारे हमारे। अम, तो ये होने के बाद उसके बाद और इधर की दीवार में बेंच रखने के बाद ये दीवार हमारी ऐसी हो गई। आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर बताना, मुझे कमेंट्स करना। चलो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना जरूर। हाँ फिर मिलेंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को, और प्लीज कमेंट्स भी करना ना भूलना। चलो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।